शनि अस्त हो चुके हैं और शनि अस्त हो रहे हैं 35 दिन के लिए। ऐसे में 12 राशियों के ऊपर शनि का यह अस्तगत प्रभाव किस तरीके का रहने वाला है, यह इस वीडियो में हम जानेंगे। पर उस सबसे पूर्व अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे अग्रिम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है। आइए जानते हैं शनि का अस्तगत प्रभाव समस्त 12 राशियों के ऊपर कैसा रहने वाला है। नमस्कार, भाग्य जाने की ज्योतिष सेवा में मैं आचार्य शिव विकास कुकरेती आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 30 जनवरी 2023 में शनि पश्चिम दिशा में रात्रि में 9:49 पर अस्त हो रहे हैं और फिर ये उदित होंगे 5 मार्च 2023 में शाम को 6:02 पर। ऐसे में ये 35 दिन 12 राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं यह जानते हैं। पर उस सबसे पूर्व समझते हैं कि अस्तगत ग्रह क्या होता है। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वह क्या फल देता है। तो सूर्य के समीप में जब भी कोई ग्रह कुछ डिग्री विशेष में आता है, उस डिग्री विशेष के समीप में आने के कारण वह ग्रह अस्त हो जाता है। तो शनि महाराज सूर्य से अगर 15 डिग्री के अंतराल में होते हैं तो शनि अस्त हो चुके हैं, इसीलिए शनि 35 दिन तक अस्त रहेंगे। ये 35 दिन में अस्तगत ग्रह का जो प्रभाव होता है, किस तरीके के बदलाव उसको कहते हैं कि ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं उसमें 9 अवस्थाएं हैं और 9 अवस्थाओं में दीप्त अवस्था है, स्वस्थ, मुदित, शांत, शक्तो, निपीडितो, भीतः, विकला, खल्यस्य कथितो, नव प्रकारो ग्रहो हरिणः। 9 प्रकार से ग्रहों की जो अवस्था है उनके बल में, शुभता में कमी आ जाती है। तो उसमें एक स्थिति विकल की है। विकल की मतलब अस्तगत होना, यानी कोई ग्रह जब अस्तगत हो जाता है तो अस्तगत होने के कारण उसके शुभता में न्यूनता आ जाती है। अगर वह आपको नकारात्मक फल दे रहा है तो उसके नकारात्मक फल में भी न्यूनता आ जाती है। यानी ये दोनों तरीके से काम करता है। जिनकी कुंडली में शनि अगर नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो उनके नेगेटिव प्रभाव में इन 35 दिनों में शुभता प्राप्त हो जाएगी, और जिनकी कुंडली में शुभता दे रहा है उनके शुभत्व में भी कमी आ जाएगी। उतनी तेजी से वो प्रभाव नहीं दे पाता है। इस तरीके का प्रभाव अस्तगत ग्रह के कारण होता है। 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह जानते हैं। मेष राशि से शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में जिन भी जातकों के जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में वो लाभ का इंतजार करें, तो उस लाभ में उनको कमी आ सकती है। इस समय विलंब हो सकता है, यानी 35 दिन तक उनको थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। वृषभ राशि में जो कि सत्पुरुष योग बन रहा है, ऐसे में उनके लिए शनि की जो स्थिति है दशम भाव में गोचर कर रही है। लाभप्रद तो उनके लिए जरूर है, लेकिन फिर भी उनको अधिकारी जनों से सामंजस्य इस समय बनाना पड़ेगा। माता से और पिता से अपने संबंध मधुर रखने चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से उनको थोड़ा इस समय जो रिस्पॉन्स है वो उतना अच्छा नहीं मिल सकता। इसलिए अधिकारी वर्गों से, माता पिता से संबंध उनको मधुर बनाने चाहिए। मिथुन राशि से शनि नवम भाव में गोचर करने के कारण इस समय किए गए प्रयास में उनको उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका इस समय भाग्य में विलंब बनता है। इसीलिए किए गए प्रयास से वो हताश भी हो सकते हैं। तो 35 दिनों तक उनको बड़े धैर्य से काम लेना जरूरी होगा और व्यर्थ के वाद विवाद से उन्हें बचना चाहिए। वाणी में उन्हें संयम रखना चाहिए। कर्क राशि से अष्टम भाव में शनि गोचर करने के कारण इस समय उनको व्यर्थ के तनाव में नहीं पड़ना चाहिए। पति पत्नी के संबंधों में इस समय मधुरता रखनी परम आवश्यक है। अगर वह ऐसा नहीं रखते हैं तो उनके लिए भविष्य में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। सिंह राशि से शनि सप्तम भाव में गोचर करने के कारण सिंह राशि वालों के लिए इस समय पार्टनरशिप में अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो वह पार्टनरशिप में समानता, मध्यस्थता इस समय बना करके रखें, और थोड़ा सा विलंब उनको हो सकता है या पार्टनरशिप में मतभेद की स्थितियां इस समय उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये 35 दिन बड़े सावधानी से बरतने हैं। अगर वो इस समय मध्यस्थता बना करके चलते हैं तो भविष्य में उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि सिंह राशि के लिए भी शनि का प्रभाव शुभकारी है। कन्या राशि में शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय
उनके विपरीत शत्रु बढ़ सकते हैं, ऐसे शत्रु जिनको वो जानते नहीं। अनिर्णयश्री कोई भी ऐसा कार्य ना करें, अपनी वाणी से कोई भी ऐसी बात ना बोले जिस कारण से उसका कोई दुरुपयोग कर सके। इसलिए जो कुछ बोले सोच समझ करके बोले। कोई भी कागजी कार्रवाई अगर करें तो इन 35 दिनों में हो सके तो बड़े सोच समझ करके ही किसी दस्तावेज पे साइन करें, अन्यथा 35 दिनों के पश्चात ही आप किसी चीज़ को अगर खरीदने की भी सोच रहे हैं या कोई चीज़ बेचने की भी सोच रहे हैं, तो अगर उसमें लाभप्रद स्थितियां बन भी रही हैं तो धोखे से थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपके साथ धोखा हो सकता है। तुला राशि वालों के पंचम भाव में शनि गोचर करने से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनेगी, लेकिन अगर ये प्रेम संबंध अपने पुत्र से बने और ये प्रेम संबंध में पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध बने तो अच्छा रहेगा। अगर यह प्रेम संबंध लव से संबंधित है और प्रेम विवाह से संबंधित है तो उसमें निश्चित रूप से आपके लिए केवल छल हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है। वृश्चिक राशि से शनि चौथे भाव में गोचर करने से इस समय आपको इस तरीके का लाभ मिल सकता है, कुछ धन लाभ आपको मिल सकता है, वाहन का लाभ आपको हो सकता है, या आपके कार्य की प्रशंसा इस समय हो सकती है। माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंतित इस समय रह सकते हैं। मन मस्तिष्क को बड़ा सुचारू रूप से एकाग्रचित्त रखना आपके लिए ज्यादा लाभप्रद रहेगा। धनु राशि वालों के तृतीय भाव में शनि गोचर करने से साहस में, हिम्मत में कमी या परेशानियां इस समय देखी जा सकती हैं। आलस्य अगर आप इस समय करते हैं तो आपके लिए परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। मकर राशि से द्वितीय भाव में शनि गोचर करने से व्यर्थ की बहसबाजी से आपको बचना होगा, बिना कारण के विवाद से आपको बचना होगा, क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव में वाणी को कटु बनाते हैं। और कुंभ राशि में शनि लग्नस्थ होने के कारण इस समय आपकी सोची समझी योजनाएं फलीभूत अवश्य होने वाली हैं। आपको अवश्य ही कोई ना कोई लाभप्रद सूचना इन 35 दिनों के अंदर मिलने वाली है, लेकिन फिर भी आपको जो भी निर्णय लेना है वह बड़े सोच समझ करके आप ये निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। निश्चित रूप से आपके लिए शनि का यह गोचर 35 दिनों में कुछ आकस्मिक धन लाभ भी देने वाला है। और आप ये समझिए कि आपका शनि आपकी स्वयं की राशि में गोचर भी कर रहे हैं, थोड़ा बलहीन जरूर हो गए लेकिन अपने प्रभाव को वो शुभप्रद ही बनाने वाले हैं। मीन राशि से शनि 12वें घर में गोचर करने के कारण आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आपकी तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं और आपके खर्चे इस समय बढ़ सकते हैं। तो व्यर्थ के खर्चों से इस समय आपको बचना चाहिए। ऐसे में आपको तो शनि को बलवान करने के लिए आपको जो मुख्य रूप से उपाय करने चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि के बीज मंत्र का आपको जप करना चाहिए, और जपात्मक आप चाहे तो तिल से आप हवन भी कर सकते हैं, वह आपके लिए शुभप्रद और लाभकारी रहेगा। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।